Let me go across. We'll of course continue to stay on the story. Let me go across to my colleague Arunil, who's of course speaking to Manoj Patil as well. Arunil, if you can just speak to Manoj Patil, who's on a protest there about what their demands are, and of course the Shinde government has called for a cabinet meeting. But what will be their demands, and what are their next steps going to look like? Well, we need to understand today is the 7th day when Manoj Jarange Patil is continuing his hunger strike. Now, whether he is willing to speak to us, Manoj ji, अगर हम आपसे पूछेंगे, मनोज जी, अगर हम आपसे पूछेंगे सीएम साहब से आपकी बात हुई क्या? उन्होंने बोला है कि 11,000 लोग को कुंभी सर्टिफिकेट दी जाएगी. आपको वो मांग एक्सेप्ट करते हो? क्या ये हंगर स्ट्राइक वापस से कंटिन्यू करने वाले आपका जो आंदोलन है? महाराष्ट्र के मराठों को जो सरसकट मांग की है हमने कि कुंभी प्रमाण पहले से हमारे भाई कुंभी में है, इसलिए हम वो लेना चाहते हैं और सरकार भी समिति उसने गठित कर दी है. और आप जो वायलेंट इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले, जिस तरीके से तोड़फोड़ देखने के लिए मिली है, आप अर्ज करोगे, आप बोलोगे कि आपके प्रोटेस्टर्स को कि ये सब रोक दो, हम गांधीयन वे में प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, ऐसा आप बोलोगे उनको? शांति से ही चल रहा है पहले से ही, लेकिन वो क्या हो गया था भाई कि वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी बहुत, और लोगों की मांग थी कि अब पानी पी लो, हमको तुम भी चाहिए और रिजर्वेशन भी चाहिए. तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है भाई, मैं कल से पानी पीता हूँ. तो मैं कल शाम से आज तक पानी पी रहा हूँ, तो राज्य का वातावरण शांत हो गया. ये 2016 से ये जो आपकी लड़ाई है वो चल रही है मराठा रिजर्वेशन के लिए. आपको क्या लगता है कहां तक कमी पड़ी है, किस चीज की कमी पड़ी है अभी तक? कितने कॉन्फिडेंट हो आप कि ये जो आपकी लड़ाई है वो आप जीत पाओगे और महाराष्ट्र सरकार को आपकी मांगे माननी पड़ेगी? नाही, आम्ही पूर्वीपासूनच पूर्वी से हम रिजर्वेशन में है. हमारे आधे भाई कुंभी बोल के ओबीसी में है और हम आधे रहे वाले हैं. इसलिए हमको लगता है कि हमको मिलेगा है. नहीं मिलता तो कैसे नहीं मिलता, क्योंकि मेरा एक भाई है उधर ओबीसी आरक्षण. इसलिए हमको लगता है कि 100% हमको मिलेगा और हम लेके रहेंगे. रुकेगा नहीं आंदोलन, तब तक रुके कौन सा भी सरकार हो और कोई भी हो. करोड़ों मराठा एक हो गया है या सामान्य. मराठा रिजर्वेशन को लेकर हमने ये देखा है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम करती है, जो सरकार में वो प्रेशर में दिखाई देती है. कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अभी तक आपको लगता है किसका गलत हुआ, उसका आपको लगता है कौन इसमें गलत है, कौन सही है, क्या आपको लगता है एग्जैक्टली? नहीं, ये हम आप सोचेंगे नहीं कौन गलत है या नहीं है. हमको आप हमारा आगे का ध्येय ये की है कि भाई हमको रिजर्वेशन हमारा हक का चाहिए, वो लेके रहेंगे. सरकार कौन सा भी और कोई भी, हम उनको नहीं ये करेंगे. हम हमारे ध्येय पर है, हमको रिजर्वेशन चाहिए और हम लेके रहेंगे. इस पर हम ठाम है. फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप भी 7वें दिन पे हो आपके हंगर स्ट्राइक पे. आज मुख्यमंत्री शिंदे ने आपसे बात की, सुबह वापस बाद में भी बात करने वाले हैं. क्या आपकी बातें हो रही है? क्या इसमें क्या कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है क्या? नहीं, निकलना है या ना निकलना है उनकी बाजू. हमारे बाजू लड़ना और हम लेके रहेंगे. लेकिन बात हो गई ये सही है, मैं कभी झूठ बोलता नहीं मेरी जिंदगी में. उनका आया था कॉल आया था, बातचीत हो गई और भी एक बार होने वाले. हमने भी हमारे अभ्यासक बुलाए इधर चर्चा करने के लिए, वो भी उनकी बैठक लेंगे. लेकिन हम महाराष्ट्र के पूरे मराठों को रिजर्वेशन लेंगे, पूरे, आधे को नहीं लेंगे. So this was Manoj Jarange Patil, the Maratha agitation leader, basically saying that the CM may have announced that 11,000 Kunbi caste certificates will be given to Marathas, but he's been saying that we want reservation for the entire Maratha population. Clearly mounts pressure on the Maharashtra government. You can see the mood out here as well. There are advocates, lawyers who basically have come here to brief the people who have gathered here about the legal intricacies of this entire matter as well.